ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि केस 3 के बारे में। यहाँ पर देखिए केस 3 है, व्हेन द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज़ कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो सबसे पहले क्या करना है कि लेट द टू रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन बी ए कॉम्प्लेक्स। मान लीजिए कि दो जो कॉम्प्लेक्स रूट है वो हमें दो रूट्स मिलते हैं कॉम्प्लेक्स के, ठीक है। तो वो मिलते हैं m1 अल्फ़ा प्लस आई बीटा और m2 अल्फ़ा माइनस आई बीटा। देन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ CF। अब आपको पता ही है कि जब CF होता है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे कैसे लिखते हैं। क्या होता है CF का फॉर्मूला C1 Y1 प्लस C2 Y2, जहाँ पर Y1 Y2 जो है वो क्या हमें मिला था, C1 e रेस टू m1x प्लस C2 e रेस टू m2x, ठीक है। तो Y1 की जगह हमको क्या लिखना है, e रेस टू mx, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या बनेगा, C1 e रेस टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा एक्स प्लस, यहाँ पर डैश कर दिया है, बाद में जो है वो C1 C2 हो जाएंगे, देखते रहिए। C1 डैश प्लस ई रेस टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा एक्स प्लस C2 डैश प्लस ई रेस टू अल्फ़ा माइनस बीटा एक्स, जहाँ पर C1 डैश और C2 डैश जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, देखिए एक स्टेप जो है उसने काटा है। यहाँ पर देखिए जो इसको मैं यहाँ पर जो एरो है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ई रेस टू अल्फ़ा इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ ई रेस टू अल्फ़ा इंटू ई रेस टू आई, ये आई है हाँ, बीटा, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको जो है अब देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको भी लिख सकता हूँ और इसको भी लिख सकता हूँ, पर बट इसको माइनस बीटा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ई रेस टू अल्फ़ा जो है वो कॉमन टर्म मिलेगी। तो यहाँ पर ई रेस टू अल्फ़ा जो है हमें कॉमन टर्म मिलती है और यहाँ पर जो बाकी बचा वो अंदर रहता है, C1 डैश ई रेस टू आई बीटा एक्स प्लस C2 डैश ई रेस टू माइनस आई बीटा एक्स। तो ये इजी सा, बस एक थोड़ा इजी सा है, इतना भी ट्रिकी नहीं है, ठीक है। अब आगे जब हम जाएंगे ना तब एग्जाम्पल इतना इजी से करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम इतना आसान जो है वो एग्जाम्पल कर रहे हैं, आपको भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि ये जो थियोरी पार्ट है वो थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है आपके लिए और थोड़ा जो है वो, लेकिन सीखना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये जो आप सीखेंगे बाद में एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल इजी है। आपको बस याद रखना है कि बस जब कॉमन रूट्स मिलते हैं, मतलब सेम रूट्स मिलते हैं, तब क्या जब हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स जब कॉमन मिलते हैं तब क्या हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है, जब डिफरेंट मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, बस आपको ये याद रखने हैं। बट यहाँ पर हम जो है वो यहाँ पर हम निकालते हैं कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं तब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेकिन आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ई रेस टू अल्फ़ा एक्स है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, C1 डैश कोस बीटा एक्स प्लस आई साइन बीटा एक्स। तो ये कैसे हुआ, तो आपको यूलर थियरम जो है वो पता है कि जब ई रेस टू आई थीटा होता है तब हम उसको कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा यानी कि सिस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और जब ई रेस टू माइनस आई थीटा होता है तब हम लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो है हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आगे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर भी एक स्टेप काटा गया है और यहाँ पर भी क्या है कि देखिए यहाँ पर क्या होगा कि C1 डैश जो है वो मल्टीप्लाई होगा कोस बीटा एक्स से, यहाँ पर C2 डैश जो है वो मल्टीप्लाई होगा कोस बीटा एक्स से, और फिर यहाँ पर कोस बीटा एक्स से वो कॉमन हो जाएगा और C1 डैश प्लस C2 डैश जो है वो मल्टीप्लाई बाय कोस बीटा एक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा, साइन बीटा एक्स कॉमन होगा और ये आई C1 डैश माइनस C2 डैश जो है वो कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है ये कैसे आता है, तो यहाँ पर देखिए उसने जो ये वाला कांस्टेंट था, ये वाला कांस्टेंट
उसको C1 डैश प्लस C2 डैश को एक नया कांस्टेंट कह दिया है C1, और C1 डैश माइनस C2 डैश इंटू आई उसको एक नया कांस्टेंट कह दिया है C2। तो यहाँ पर बस ये वाली जो हमें फॉर्म मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म है दिखने में, इसलिए ये वाली रखी गई है क्योंकि ये अच्छी दिखती है। कोई भी टर्म अच्छी दिखती है मैथ्स में वो ही लिखते हैं, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो पार्ट होता है ना, कॉम्प्लेक्स मतलब वो आई वाला कॉम्प्लेक्स नहीं, जब कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही आपको कैसे बताऊँ कि कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत जटिल वाला पार्ट जो होता है वो जो होता है तो उसको नहीं लिखते। बस कॉमन सा ऐसा सिंपल सा अगर फॉर्म हो तो उसको लिखना जो है वो अच्छा लगता है मैथमेटिक्स में, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, मुझे साइड में होना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जहाँ पर C1 C2 जो है वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है वो भी सेम हो सकते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स रूट्स है वो सेम हो तब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए सिमिलरली इफ़ द कॉम्प्लेक्स रूट्स आर रिपीटेड, यानी कि सेम कॉम्प्लेक्स रूट्स भी अगर सेम मिले तो अब मान लो कि उसको कह देते हैं अल्फ़ा प्लस आई बीटा एंड अल्फ़ा माइनस आई बीटा अकर ट्वाइस, मतलब 2 बार उसका जो है वो हमें रूट मिलता है। तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो देन द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ CF इज़ द फॉर्म ऑफ, ऐसे लिखना है, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखना है आपको, जैसे कि हमने अगले 2 पार्ट में देखा था। वो वीडियो मैंने डाली हुई है, यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर, तो आपको अगली वीडियो भी मिल जाएगी। तो देखिए हमने सीखा था कि जब ट्वाइस जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स है वो 2 बार रिपीट होते तो हम क्या करते हैं C1x प्लस C2x ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रूव नहीं किया है। अगर आपको प्रूव करना ही है इतना ज़्यादा तो थोड़ा सा आपको देरी लगेगी, लेकिन आप कर पाओगे, मुझे विश्वास है कि आप कर पाओगे। तो आपको ही करना है ये, जब रूट्स जो है वो सेम मिलेंगे तब। तो आपको जो कैसा करना है, देखिए यहाँ पर जब रूट सेम मिलते हैं तब हमने अगली 2 केसेस में जो किया था वैसे ही करना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें ये वाली जो है वो टर्म मिलेगी जब रूट्स जो है वो ट्वाइस होंगे, मतलब 2 बार आएंगे, तो ये वाली जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, ठीक है। एंड सो ऑन, आपको पता है एंड सो ऑन क्या मतलब, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, अगर 3 बार जो है रूट सेम हुए तो, मतलब 3 रूट सेम हुए तो, ठीक है। अब 4 रूट सेम हुए तो, 5 रूट सेम हुए तो आपको पता है कि अब आगे क्या करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर भी करना है, दोनों जगह पर करना है। अब ये मैं आपको जो है समझा नहीं रहा हूँ कि प्रूफ जो है मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, इसलिए इतना प्रूव किया, बाद में हम जब सेम होंगे तब प्रूव करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये जो है मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, तो आपको ये करना है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको स्क्रीन पर एक बड़ा सा टेबल जो है वो प्रकट कर दिया गया है, तो उस टेबल को याद रखना है बिल्कुल ही, जो भी हमने पढ़ा है अगली वीडियोस में, बस ये छोटा सा टेबल वो ही बता देता है कि इतना बड़ा जो हमने 3 वीडियोस जो है इसके ऊपर बनाई, वो जो है वो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो सब एक ही टेबल में आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ये टेबल जो है आप देख रहे हैं उसको याद रखना है ज़िंदगी भर तक, अगर आपको याद रहे तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब 1 रियल रूट होता है, मतलब वो तो आपको पता है, जब 1 रियल रूट होता है तब क्या होता है, जब 2 रियल रूट होता है तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, 3 होता है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है। अब जब रियल और सेम रूट्स बनते हैं m1 m1 वाले, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है कॉरस्पॉन्डिंग m, ठीक है। तो 3 रियल और इक्वल्स रूट्स मिलते हैं तो ये वाला जो हमने देखा ही था वीडियो में, अगली वीडियोस में, आप
यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख ही लीजिए, ठीक है, वो वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो थोड़ा सा कॉमेडी वीडियो बनने वाला है, क्योंकि आपने मेरी अगली वीडियोस में ये सब नहीं दिखा होगा कि मैं जो है आपके साथ ऐसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा सा कॉमेडी वीडियो बनेगा। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैं जो है यहाँ से हट जाता हूँ, तो यहाँ पर आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से। और इसको याद रखना है बिल्कुल, इस टेबल का यूज़ हम बहुत ही करने वाले हैं अगली वीडियोस में, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तब। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एरो भी यहाँ से मैं हटा देता हूँ, तो अब स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले लीजिए। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से प्रकट हो जाता हूँ आपके सामने। ओके, तो ये प्रकट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाता हूँ। ओके, तो आपने जो है बहुत सारी वीडियोस जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में देखी। तो यहाँ पर जो है आपने कहाँ तक देखा कि एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू जब ज़ीरो होता है तब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलता है, ये आपको पता है। तो ये वाली सभी मेथड है वो ख़त्म हो गई है, फाइनली सभी मेथड ख़त्म हो गई है। लेट्स सेलिब्रेट। नहीं, अभी पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है चैप्टर बाकी है, सेलिब्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो बहुत कुछ देखना भी है। तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा एक पार्ट ही हमारा ख़त्म हुआ है, जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आगे तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी देखना है, और फिर दोनों का मर्ज भी देखना है, और फिर कई सारे स्पेशल केसेस भी देखने हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के, फिर एग्जाम्पल, फिर पेपर सॉल्विंग, फिर कई सारे जो वीडियोस जो है वो आने वाले हैं। तो वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। हालांकि मेरी जो बैटरी है वो भी ख़त्म हो चुकी है, तो वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और अगर ये वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो लाइक बटन तो बनता है यार। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए अलविदा।